नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं अच्छा लिखने के उन 3 सबसे ज़रूरी पिलर्स के बारे में जो किसी भी आइडिया को साफ-साफ और असरदार तरीके से रखने में मदद करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर तरफ से इन्फॉर्मेशन की मतलब जानकारी की एक बाढ़ सी आई हुई है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया को आखिर समझा कैसे जाए? विचारों के इस पूरे शोर में क्लैरिटी कैसे मिले? इसका जवाब छिपा है लिखने की 3 बहुत जरूरी प्रैक्टिसेस में। ये सिर्फ नियम नहीं है, समझिए ये वो टूल्स हैं जो हमें जानकारी को समझने, उसे छोटा करने और फिर अपने आइडियाज को बनाने में मदद करते हैं। तो हमारे इस टूल किट का जो पहला और सबसे बुनियादी टूल है वो है कॉम्प्रिहेंशन, यानी किसी भी चीज को गहराई से समझने की काबिलियत। यहीं से हर अच्छी राइटिंग की नींव रखी जाती है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब सिर्फ शब्द पढ़ लेना नहीं होता। इसका असली मतलब है किसी लिखी हुई बात का मतलब निकालना, उसे समझा पाना। और देखिए, इस स्लाइड पर सबसे मजेदार चीज है इसका फॉर्मूला। समझना प्लस सोचना प्लस और फिर रिस्पॉन्ड करना। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। तो ये स्किल बनती कैसे है? 4 मेन चीजों पर फोकस करके। मुश्किल शब्दों को समझना, राइटर का मेन आइडिया पकड़ना, उस आइडिया को सपोर्ट करने वाली डिटेल्स ढूंढना और छुपे हुए मतलब का अंदाजा लगाना। इसे बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पढ़ते वक्त खुद से पूछें आखिर राइटर कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो एक बार जब कोई टॉपिक अच्छे से समझ आ गया तो फिर अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? उसे कम से कम शब्दों में कैसे बताया जाए, मतलब उसका सार कैसे निकाला जाए। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, प्रिसाइज की कला यानी सार लेखन की कला। ये सिर्फ छोटा करना नहीं है, ये कम शब्दों में पूरी बात कहने की एक आर्ट है। तो प्रेसीज राइटिंग का सीधा साधा मतलब है किसी लंबे पैसेज का एक छोटा, बिल्कुल साफ और सटीक निचोड़ तैयार करना। इसका फॉर्मूला भी एकदम सिंपल है, छोटा प्लस साफ प्लस सटीक सारांश। इनमें से एक भी चीज गायब हुई तो बात नहीं बनेगी। और हां, यहां एक बहुत ही जरूरी नियम है, 1/3 का नियम। एक प्रेसी की लंबाई ओरिजिनल टेक्स्ट की लंबाई की सिर्फ 1/3 होनी चाहिए। ये किसी भी आइडिया को उसके कोर तक ले जाने का असली टेस्ट है। तो एक अच्छा प्रेसीज लिखते कैसे हैं? इसकी एक सिंपल 5 स्टेप की रेसिपी है। पैसेज को ध्यान से पढ़िए, मेन पॉइंट्स को पहचानिए, फालतू के उदाहरण और दोहराव को हटाइए, अपने शब्दों में लिखिए और आखिर में सबको जोड़कर एक पैराग्राफ बना दीजिए। ये एक फुल प्रूफ तरीका है। अच्छा, तो अब तक हमने समझना और निचोड़ना सीख लिया। अब बारी है हमारे आखिरी पिलर की, एक साफ सुथरा निबंध तैयार करना। ये वो स्टेज है जहां हम इन स्किल्स का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाते हैं। निबंध लिखने का मतलब है किसी टॉपिक पर अपने आइडियाज को एक साफ, ऑर्गेनाइज्ड और अच्छे स्ट्रक्चर में पेश करना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक दमदार निबंध के लिए चाहिए मजबूत आइडिया और उतनी ही मजबूत बनावट। किसी भी निबंध की शुरुआत होती है उसके इंट्रोडक्शन यानी परिचय से। सोचिए, यह स्टेज तैयार करने जैसा है। यहीं पर हम अपना मेन पॉइंट यानी थीसिस बताते हैं ताकि पढ़ने वाले को पता हो कि आगे क्या आने वाला है। इसके बाद आता है निबंध का मेन हिस्सा, उसकी बॉडी। यहीं पर हम अपने तर्क और उदाहरण देकर अपनी बात को मजबूत करते हैं। हर पैराग्राफ हमारे मेन आइडिया को और पुख्ता करता जाता है। और आखिर में आता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। इसका काम है सारी बातों को एक साथ समेटना और एक फाइनल थॉट के साथ अपनी बात खत्म करना, ताकि पढ़ने वाले के दिमाग पर एक गहरा असर पड़े। वैसे ये जानना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि निबंध भी कई तरह के होते हैं। जैसे नैरेटिव निबंध एक कहानी सुनाते हैं, डिस्क्रिप्टिव शब्दों से एक तस्वीर बनाते हैं, एक्सपोजिटरी किसी टॉपिक को समझाते हैं और आर्गुमेंटेटिव एक दावा पेश करके उसे साबित करते हैं। तो चलिए अब इन तीनों आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये तीनों मिलकर बनते हैं एक जबरदस्त राइटिंग टूलकिट जो किसी भी आइडिया को आकार देने का एक पावरफुल सिस्टम है। तो हमने जो पूरा सफ़र तय किया उसे ऐसे समझ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन है एक मैग्नीफाइंग ग्लास जिससे हम चीज़ों को गहराई से देखते हैं। प्रिसाइज है एक छलनी जो फालतू चीज़ें हटाकर काम की बात निकालती है। और ऐसे है एक ब्लूप्रिंट जिससे हम कुछ नया बनाते हैं। ये तीनों मिलकर एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं। तो अब जब ये सारे टूल्स हमारे पास हैं तो एक ही सवाल बचता है, वो कौन सा बड़ा आइडिया है जिसे दुनिया के साथ बांटा जाएगा। इन स्किल्स के साथ अपने विचारों को आवाज देना मुमकिन है।